अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज़, जिसमें हमने इसकी फ़र्स्ट मेथड डिस्कस कर लिया था, वाटरफॉल मॉडल। आज हम सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे, अजाइल मेथोडोलॉजीज़। ये क्या होती है? इसकी फ़र्स्ट डेफिनेशंस पर आते हैं कि अजाइल आपके पास कैसा मेथड्स है और इसको किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। अजाइल मेथोडोलॉजीज़ इज़ अ फ्लेक्सिबल, बच्चे अजाइल आपके पास एक फ्लेक्सिबल मेथड्स है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, एंड अडप्टिव अप्रोच, और एक अडप्टिव अप्रोच है। अडप्टिव अप्रोच बच्चे आपके पास वो अप्रोच होती है जिसमें आप टाइम टू टाइम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है, मुझे एक्स्ट्रा फीचर की ज़रूरत है, तो अजाइल मेथड जो है वो आपको हेल्प आउट करता है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे, टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए अजाइल फोकसेस ऑन डिलीवरिंग स्मॉल फंक्शनल पॉइंट। ये क्या करता है कि ये फोकस रखता है किस पर? डिलीवरिंग स्मॉल फंक्शनल पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर क्विकली एंड अडप्टिव टू चेंज एज अ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। क्यों चेंज करता है? ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है उसको एफिशिएंट बनाया जाए, उसके अंदर एक प्रोग्रेस हो। प्रोग्रेस का मतलब होता है कि उसके अंदर जो है आप बेहतरी ला सकें। ठीक है, प्रोग्रेस आपके पास वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप प्रोग्रेस बेहतरी लाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। कहीं पर आपको ज़रूरत पड़ती है कि ये मेरे लिए एफिशिएंट है, ये एफिशिएंट नहीं है, तो आप अजाइल मेथड्स को यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट को एफिशिएंट बना सकते हैं। नेक्स्ट वो बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं, द मेन आइडिया इज़ टू वर्क। जो इसका मेन आइडिया है, द मेन आइडिया इज़ टू वर्क इन अ शॉर्ट साइकिल। ये एक शॉर्ट साइकिल में जो है वो वर्क करता है, कॉल्ड आइटरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? आइटरेशन कहते हैं। बच्चे, आइटरेशन वो होती हैं, एक लूप होती है जो कि बार बार किसी भी प्रोसेस को चलाती है। आइटरेशन उसे कहते हैं। और स्प्रिंट्स, इसको भी बच्चे, जिसके अंदर जो है वो आपने किसी भी चीज़ को जो है वो शॉर्ट टारगेट सेट किया हुआ है, तो उसको आप आइटरेशन की हेल्प से, यानी कि बार बार जब आप उसको चलाएंगे, एक लूप की हेल्प से आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। यानी कि जो अजाइल का बेसिक और मेन पर्पस है, ये एक आइटरेशन प्रोसेस है, यानी कि बार बार आप चला सकते हैं किसी भी फेज़ को। लाइक दैट, अगर डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट के बाद मैं अगर टेस्टिंग पर गई हूँ, ठीक है, तो टेस्टिंग पर जाने के बाद मुझे पता चला कि मैंने डेवलपमेंट के अंदर मज़ीद चीज़ों को देखना है, तो मैं इस पर पीछे बैक पर चली जाती हूँ। दोबारा फिर ये चलती है, फिर इसके पास जाता है, फिर मुझे पता चलता है कि मज़ीद मैंने चेंजिंग करनी है, मैं दोबारा फिर वापस चली जाती हूँ। इससे कहते हैं ये जो प्रोसेस होता है ये आइटरेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, फर्दर इसको हम मज़ीद देखते हैं। विच हेल्प, जो कि आपकी मदद करता है, टीम की मदद करता है, डिलीवर पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर रैपिडली एंड गैदर फीडबैक, जिसमें आप जो है वो तेज़ी के साथ किसी भी चीज़ को, सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से बनाते हैं और फीडबैक कंडक्ट करते हैं। ये आपके लिए एफिशिएंट होता है। इसके अंदर बच्चे क्या होता है, जो कि टीम की हेल्प करता है कि वो डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो बनाते हैं और देन फ़ौरन से ही साथ ही उसका फीडबैक भी कंडक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर बच्चे, नेक्स्ट इसके जो है वो फेजेस है, और फेजेस आप देखें कि एक लूपिंग स्ट्रक्चर में बने हुए हैं। फर्स्ट है आपके पास है रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट आपके पास क्या है? रिक्वायरमेंट के बाद जिसके अंदर हम देखते हैं कि तमाम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। उसके बाद क्या आता है आपके पास है डिज़ाइन फेज़ के अंदर आप कंप्लीट स्ट्रक्चर उसका बनाते हैं। थर्ड है आपके पास डेवलपमेंट के अंदर आप क्या करते हैं? उस चीज़ को डेवलप करते हैं, यानी कि जो आपके पास वाटरफॉल मॉडल के अंदर इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ था, वो आपके पास अजाइल के अंदर डेवलपमेंट का फेज़ है। फिर उसके बाद आप टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के अंदर डिफरेंट एरर्स वगैरह देखे जाते हैं, उनको चेकआउट किया जाता है। फिफ्थ नंबर पर आपके पास डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट बच्चे वो फेज़ है जिसमें आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो स्टेक होल्डर को दे देते हैं इम्प्लीमेंट होने के लिए कि अब कंप्लीट हो चुका है, अब इसको यूज़ कर सकता है।
यूज़ करने के बाद उसका मज़ीद जो फीडबैक कंडक्ट किया जाता है रिव्यू, तो बाद में जो यूज़र है वो डेवलपर को रिव्यू देता है कि मुझे इसके अंदर मज़ीद चीज़ों को ऐड करने की या सब्ट्रैक्ट करने की, माइनस करने की ज़रूरत है या नहीं। तो बच्चे अगर गौर करें, देखें ये एक लूपिंग स्ट्रक्चर है। देखें यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से एक कंप्लीट एक लूपिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने रिव्यू पर आप आएँ और आपको फिर पता चला कि नहीं भाई मुझे जो है इसके डिज़ाइन जो है वो पसंद नहीं आया, मुझे इसका जो डिज़ाइन है वो क्या है पसंद नहीं आया, मैं दोबारा से जो है ना वो उसका डिज़ाइन बनवाना चाहता हूँ, तो डेवलपर क्या करेगा, अगेन रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करेगा और उसका डिज़ाइन दोबारा बनाएगा, फिर उसकी डेवलपमेंट करेगा, फिर उसके बाद टेस्टिंग करेगा, फिर डिप्लॉयमेंट करेगा। तो मीन्स दैट ये एक आइट्रेशन चलता है, ये एक लूपिंग है। लूपिंग का मतलब होता है बार बार किसी एक चीज़ को चलाते रहना। ठीक है, तो अजाइल आपको एक लूपिंग, एक आइट्रेशन प्रोसेस देता है प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास, इसके अंदर हम मज़ीद देखते हैं कि अजाइल मेथोडोलॉजीज़ के कुछ की प्रैक्टिसेस हैं, कि इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। मज़ीद ये हमारे लिए किस तरह से इफ़ेक्टिव होता है इसको देखते हैं। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन किससे कहते हैं? कंटिन्यूस इंटीग्रेशंस बच्चे वो इंटीग्रेशन होती है जिसमें आप लगातार चीज़ों को जोड़ते हैं। यानी कि आपने एक फ़ीचर बनाया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर कॉल्स भी होती हैं, आपके जो है वो ऑल का भी एक इमेज होती है और उसके बाद ग्रुप्स भी टॉप पर जो है मेंशन होते हैं। तो इसमें ये देखते हैं कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के अंदर जो जितने भी पार्ट्स हैं वो किस तरीके से आपस में जो है वो मुसलसल जुड़े रहते हैं। तो इसमें बच्चे क्या है, रेगुलरली मर्जिंग कोड चेंज इनटू अ सेंट्रल रिपोजिटरी टू डिटेक्ट एंड फिक्स इश्यूज अर्ली। इसके अंदर बच्चे क्या है कि अगर आप रेगुलरली मुसलसल किसी चीज़ में तब्दीली चाहते हैं तो आप उसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल रिपोजिटरी किसे कहते हैं? सेंट्रल रिपोजिटरी बच्चे वो होती हैं, वो हिस्सा होता है जहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, महफूज होती है और इसमें आप चीज़ों को बाद में वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर चेंज कर सकते हैं। ये वो पार्ट होता है सेंट्रल रिपोजिटरी। सेकंड नंबर पे बचे है आपके पास है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। ये क्या होता है? इसके अंदर आप क्या देखते हैं, इसके अंदर है राइटिंग टेस्ट। आप क्या करते हैं कि जो है वो लिखने से पहले जो है वो आप टेस्ट करते हैं। राइटिंग टेस्ट बिफोर राइटिंग द कोड को लिखने से पहले उसको टेस्ट किया जाएगा। टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर वर्क एज एक्सपेक्टेड, कि जो सॉफ्टवेयर है जो यूज़र एक्सपेक्ट कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि इस तरह से चलेगा, तो ये देखा जाता है इस प्रोसेस के अंदर कि क्या उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो टेस्ट को, कोड को लिखने से पहले उसको टेस्ट करने को टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, ये भी आपकी हेल्प आउट करता है प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। थर्ड नंबर पे है पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? द डेवलपर वर्क टुगेदर एट वन स्टेशन। इसके अंदर क्या होता है, डेवलपर जो है वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं एक ही वर्क स्टेशन पर। वर्क स्टेशन किसे कहते हैं? बच्चे वर्क स्टेशन वो जगह होती है जहाँ पर कंप्लीट कंप्यूटर का सेटअप होता है। ठीक है, जहाँ पर कंप्लीट एक कंप्यूटर का सेटअप होता है और वहाँ पर बैठकर डेवलपर सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, बनाते हैं। लेकिन ये जो आम जो कंप्यूटर सिस्टम और जिस तरह से हमारी कंप्यूटर लैब है, तो कंप्यूटर लैब को हम एक वर्क स्टेशन, वो एक लो लेवल पर है। वर्क स्टेशन जो है वो नॉर्मली कंप्यूटर से ज़्यादा एडवांस होता है। क्यों एडवांस होता है? डेफिनेटली बच्चे वहाँ पर आपने एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊँ बच्चे, सबसे पहले कंप्यूटर होता है। ठीक है, कंप्यूटर के बाद आपके पास सेकंड नंबर पर वर्क स्टेशन आता है और वर्क स्टेशन के बाद आपके पास आता है सर्वर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये जो आपके पास वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन जो है ये आपके पास सेकंड नंबर पर आता है और इसके अंदर क्या है, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ईजीली बना सकते हैं। वन राइट कोड, जिसके अंदर एक डेवलपर राइट को कोड करता है और दूसरा जो डेवलपर होता है उसको रिव्यू करता है, देखता है कि क्या जो काम है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देखा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं बच्चे,
अजाइल बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन। अजाइल के कुछ फ़ायदे हैं डेफिनेटली बच्चे, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आप सॉफ्टवेयर को बनाते हुए अगर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग आपको किसी तरह से कोई कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती है तो अजाइल आपको जो है वो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। फर्दर इसमें देखते हैं बच्चे, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, यानी कि अजाइल के कुछ जो है वो फ़ायदे हैं। फर्स्ट इसका बेनिफिट क्या है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी। हाई फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या है, फ्लेक्सिबल होना मीन्स दैट कि जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है आप उसको चेंज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब होता है। अडप्टिव, ये हमने जो है वो लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा है कि अजाइल आपके पास एक फ्लेक्सिबल और अडप्टिव अप्रोच है, यानी कि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं, ये कंटिन्यूसली कर सकते हैं। अडप्टिव टू चेंज इवन आफ्टर डेवलपमेंट स्टार्ट, यहाँ तक कि आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हो सकती, नहीं हो जाती, तब तक जो है वो आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। सेकंड पे है इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसके अंदर क्या है, फर्दर है कि अगर बच्चे चेंजिंग का है, यानी कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ ये यूज़र की सेटिस्फेक्शन भी होता है, यानी कि यूज़र बार बार ये कह रहा है कि मुझे इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए, तो जो डेवलपर है उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको टाइम टू टाइम चेंज कर रहा है, यानी कि जो कस्टमर है वो जो डेवलपर से क्या है, सेटिस्फाइड है, उसे सेटिस्फेक्शन होती है। ठीक है। फ्रीक्वेंट डिलीवर और द फीडबैक, यानी कि वो जल्दी से भी और अक्सर जहाँ पर भी यूज़र कहता है कि यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को चेंज कर दो, ये फीचर चेंज कर दो, ये डिज़ाइन चेंज कर दो, जहाँ पर भी कहता है वहाँ पर उसका वो डिज़ाइन, वो कलर वगैरह चेंज किया जा सकता है। लेकिन इसके कंपैरेटिव में बच्चे याद रखिएगा, वाटरफॉल मॉडल इस तरह की अप्रोच नहीं देता, उसके अंदर एक सीक्वेंशियल होता है, और जो आपके पास अजाइल है ये आप इसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बेनिफिट्स के साथ साथ अजाइल के कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, स्केलिंग चैलेंजेस, बार बार बच्चे इसके अंदर क्या होता है, हार्ड टू मैनेज लार्ज प्रोजेक्ट विद मैनी टीम्स मेंबर्स। इसके अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको बहुत ज़्यादा टीम मेंबर्स के साथ भी अरेंज करना जो है वो मुश्किल हो सकता है, ये इसकी लिमिटेशन है। स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। स्टेक होल्डर मैंने आपको बताया था, ये वो पर्सन होता है जो बनवाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है। डेवलपर वो होता है जो सॉफ्टवेयर को बनाता है, और स्टेक होल्डर वो होता है जो बनवा रहा होता है डेवलपर से। इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल। स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट के अंदर क्या आता है बच्चे, इसके अंदर क्या आता है बच्चे, स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट के अंदर के जो है वो हो सकता है कि जो स्टेक होल्डर की उसके पास टाइम ना हो, डेवलपर उससे पूछ रहा हो कि आपने कहाँ पर चेंजिंग करवानी है कि कहाँ पर नहीं करवानी, तो हो सकता है कि स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो कहे कि नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में आपको बताऊँगा। तो बाज़ औक़ात होता है कि स्टेक होल्डर को बाद में लास्ट पे पता चलता है, वो टाइम को जो है वो कम होने की बिहाव पर। थर्ड नंबर पर है लेस प्रेडिक्टेबल, यानी कि इस पर आप जो है वो अपनी जो प्रेडिक्शन है वो लेस होती है। इंसान जो है टाइम टू टाइम चूँकि चेंज करता रहता है, तो इसमें जो है वो हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि नहीं आगे चल के ये ऐसा काम करेगा, नहीं, जिस तरीके से आपने डिज़ाइन किया है आप चेंजिंग कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये काम करता रहेगा। ठीक है। हार्ड टू प्रेडिक्ट फाइनल टाइमलाइंस एंड द स्कोप। इसकी फाइनल टाइमलाइन पता है कि इसके जो है वो एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 6 माह लगेंगे, तो वो 6 माह के अंदर अंदर ही ये होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो जो डेवलपर कहेगा कि जो है ना वो मुझे आप जो है 1 साल का टाइम दें, नहीं, इसके अंदर नहीं, बल्कि टाइम टू टाइम ये काम होता रहेगा। जहाँ पर यूज़र को ज़रूरत पड़ेगी चेंज करने की वो चेंज भी करवाता रहेगा, और आसानी से हम अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं अजाइल मेथड्स को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास जो लास्ट स्लाइड है वो देखते हैं, वाटरफॉल वर्सेस अजाइल, ये कंपैरिजन है। इसका कंपैरिजन में देखते हैं कि जो आपके पास अप्रोच में देखते हैं तो वाटरफॉल मॉडल आपके पास एक सीक्वेंशियल अप्रोच है, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप एक से दूसरे स्टेप में जाते हैं तो आप वापस नहीं आ जाते। और अजाइल क्या है, आइटरेटिव
आइटरेटिव होता है। आइटरेशन का मतलब होता है बार बार किसी एक चीज़ को चलाना, ठीक है। सेकंड पर है ये जो है वो लो है फ्लेक्सिबिलिटी में, कि इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसको आप मूव बार बार नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसको आप फ्लेक्सिबल बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अजाइल जो कि है ही हाई लेवल पर, ये इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप टाइम टू टाइम चीज़ों को चेंज करते रहते हैं। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, एट स्टार्ट एंड एंड, यानी कि शुरू से आपको कस्टमर से आप मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, और जब आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा कंप्लीट तब आप कस्टमर से मिलते हैं। लेकिन अजाइल के अंदर क्या है, कंटिन्यूसली जो स्टेक होल्डर होता है, जो क्लाइंट होता है, वो डेवलपर से कंटिन्यूसली मुसलसल उसके साथ जो है वो अटैच रहता है, जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वो चेंज करवाता है। सेकेंड है आफ्टर डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के बाद इसकी टेस्टिंग होती है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बच्चे टेस्टिंग के अंदर देखें आफ्टर डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग की जाती है थ्रू आउट ईच स्प्रिंट्स। इसके अंदर क्या है कि एक जैसे ही एक फेज़ हो जाता है आप उसको टेस्ट कर लेते हैं कि फर्दर इसको ज़रूरत है कि नहीं चेंज होने की। बेस्ट फॉर है जो ये जो वाटरफॉल मॉडल है ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए अच्छा है, और आपके पास जो अजाइल है ये कॉम्प्लेक्स और जो सबसे पेचीदा किस्म के बड़े किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए इफ़ेक्टिव होता है, अच्छा होता है। प्रेडिक्टेबिलिटी को देखा जाए, वाटरफॉल मॉडल के अंदर हाई प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, आप जो है वो कुछ भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं हाई लेवल पर, और अजाइल के अंदर लो होती है, क्योंकि इसके अंदर हमें हर एक चीज़ साथ साथ पता चल रही होती है। लेकिन वाटरफॉल मॉडल के अंदर हमें जब बन जाता है कंप्लीट तब हमें चीज़ों का पता चलता है, और अजाइल के अंदर हम साथ साथ चीज़ों को देख रहे होते हैं। बच्चे यहाँ तक आपका लेक्चर्स है, कोई भी आपका कोई क्वेश्चंस हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जो है ना वो हर क्वेश्चंस का आपका आंसर दे दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।